नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की भौतिक विज्ञान का, जिसका एक टॉपिक लेंगे कूलाम का नियम। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दो बिंदुवत स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में कुछ बताया था। तो वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट ही कूलाम का नियम कहलाता है। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो बल उन दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये स्टेटमेंट ही कूलाम का नियम कहलाता है, या हम कूलाम की परिभाषा बोल सकते हैं कूलाम के नियम की। देखेंगे क्या बताया था उन्होंने। दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ये बल आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। आकर्षण प्रकृति का तो कब होगा जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं, और प्रतिकर्षण कब लगता है जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होते हैं। तो देखेंगे उन्होंने क्या बताया था, दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम कहलाता है। इस नियम को व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण यह है कि जो कूलाम ने बल का जो मान दिया था वो बल का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिस भी नियम में दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है उन नियमों को हम व्युत्क्रम वर्ग नियम कहेंगे। आगे भी गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। इसी प्रकार कूलाम का नियम है वो भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। तो हम इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। अब इस कूलाम के नियम को हम गणितीय रूप में देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम मानेंगे माना दो स्थिर बिंदुवत आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो कूलाम ने क्या बताया था, सपोज ये एक आवेश है, इसका मान Q1 है और ये दूसरा आवेश है, इसका मान Q2 है। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। तो कूलाम ने बताया था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये Q1 का परिमाण दूसरा Q2 का परिमाण इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसको मैं 1 नंबर दे देता हूं। दूसरी बात उन्होंने बताई थी कि लगने वाला जो बल है उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F व्युत्क्रमानुपाती होता है r² के। इसको मैं समीकरण 2 नंबर दे देता हूं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे, इन दोनों समीकरणों को जब साथ में लिखेंगे तो आपका ये क्या ले लेगा रूप, Q1 का मोड Q2 का मोड, परिमाण को इंग्लिश में मोड कहते हैं तो मैं Q1 का मोड Q2 का मोड बोल रहा हूं, अपॉन r²। और एक चीज अपन जानते हैं, जब भी समानुपाती का चिन्ह अपन हटाते हैं तो एक नियतांक काम में लेते हैं। तो यहां मैं नियतांक काम में लूंगा कैपिटल के। तो ये F बराबर कैपिटल के Q1 का मोड
Q2 का मोड अपॉन आर स्क्वायर। देखेंगे इसको मैं समीकरण 3 दे देता हूं। ये जो k है वो समानुपाती नियतांक है, तो k क्या है? समानुपाती नियतांक है। और इस k का जो मान होता है वो होता है 1/4πε0, और इसका जो गणितीय मान होता है वो होता है 9 × 10⁹। अब इसका मात्रक देखेंगे। मात्रक कहां से देखेंगे? समीकरण 3 से देखेंगे। देखो किसी भी राशि का अगर मात्रक निकालना है तो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में उस राशि को एक साइड में रख लो, बाकी जितनी भी राशियां उनको दूसरी साइड में ले जाओ और फिर उनका अपन फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखेंगे समीकरण 3 से मैं रफली देख रहा हूं, k बराबर क्या हो जाएगा? k को एक साइड में रख लेता हूं, बाकी सारी राशियों को दूसरी साइड में ले जाता हूं। k बराबर f(r²) अपॉन Q1 का मोड अपॉन Q2 का मोड। अब देखना k का जो मात्रक होगा वो इन सब के मात्रक के बराबर होगा। तो हम जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो देखेंगे k का मात्रक किसके बराबर हो जाएगा? f के मात्रक के बराबर। एक तो f का मात्रक हो गया न्यूटन, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, और यहां दूरी का स्क्वायर है तो यहां हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटा, ये भी आवेश है ये भी आवेश है, तो दोनों गुणा होंगे तो आवेश का स्क्वायर, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है तो क्या हो जाएगा? कूलाम का स्क्वायर। तो k का गणितीय जो मान होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होता है। यहां देखेंगे k का जो मान होता है 1/4πε0 भी होता है। ये चीज है, ये क्या चीज है? ε0 है, ये नई चीज है। इसको देखेंगे, इसको क्या बोलेंगे? ε0, ε0। देखो ये जो 0 लगाया हुआ है इसको नोट बोलेंगे, तो इस ε0 को मैं कई बार ε0 भी बोलूंगा, तो दोनों सही है। ε0 भी बोलेंगे, ε0 भी बोल सकते हैं। और ये होता क्या है? ये निर्वात की विद्युतशीलता है। ε0 क्या है? इसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान भी निर्वात के लिए फिक्स होता है। निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है? ε0 का जो मान होता है वो होता है 8.854 × 10⁻⁻12। अब देखो इसका मात्रक देखेंगे, इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक यहां से देखेंगे। ε0 को तो मैं यहां ले आता हूं और k को यहां ले आता हूं, तो रफली यहां क्या रूप ले लेगा ये देखना। ε0 = 1/4πk। अब देखो अपसरण का जो मात्रक होगा वो किसके बराबर होगा? 1/4πk के मात्रक के बराबर होता है। लेकिन हम जानते हैं 4π का कोई मात्रक नहीं होता, तो 1/k का जो मात्रक होगा वही ε0 का मात्रक होगा, अर्थात k का जो मात्रक है उसका क्या कर दो? व्युत्क्रम कर दो। हम जानते हैं k का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो ε0 का मात्रक आ जाएगा। तो ε0 का मात्रक क्या होगा? कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखेंगे ये ε0 है वो निर्वात की विद्युतशीलता है, तो इसको निर्वात में लगने वाला जो बल होगा उसको मैं ε0 की फॉर्म में लिखना चाहूं तो समीकरण 3 के अंदर मैं k का मान रखूंगा तो ये क्या रूप ले लेगा? F
और ये क्या होगा, निर्वात में बल। निर्वात में बल, निर्वात में बल होगा वो F बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखना एक चीज और, ये जो नॉट Q1 नॉट है इसको मैं सिंपली Q1 भी लिख सकता हूं। इसी प्रकार Q2 नॉट है, इसको भी मैं Q2 लिख सकता हूं। देखेंगे तो मैं यहां लिखूंगा समीकरण 3 से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हुआ बल किसमें, निर्वात में। अगर ये आवेश किसी माध्यम में रखे हुए हो तो लगने वाला बल कितना होगा, माध्यम में बल देखेंगे उसका मान होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां देखेंगे यहां केवल एप्सिलॉन है, जबकि ऊपर क्या था, एप्सिलॉन नॉट। तो ये नॉट है वो निर्वात को रिप्रेजेंट करता है और ये माध्यम को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम बताएंगे केवल एप्सिलॉन आता है तो वो माध्यम की विद्युतशीलता है। तो मैं यहां लिख देता हूं एप्सिलॉन क्या है भाई, माध्यम की विद्युतशीलता है। माध्यम की विद्युतशीलता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो लगने वाला बल है वो किस प्रकृति का है। तो इसके लिए हम यहां देखेंगे, सपोज जैसे दोनों आवेश हैं वो सेम प्रकृति के हैं, अर्थात धन धन आवेश है। ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच की दूरी R है। तो इनके मध्य कितना बल लगेगा, तो कूलाम के नियमानुसार इसको मैं समीकरण 4 दे देता हूं। तो समीकरण जो 4 है वो कूलाम का गणितीय रूप है निर्वात के लिए, और ये वाला जो मान है वो इसको 5 दे देता हूं। ये कूलाम का नियम है किसी माध्यम के लिए। तो देखेंगे जब दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे के पास में रहते हैं तो उनमें कितना बल लगता है जब ये दोनों आवेश निर्वात में हो। तो देखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखेंगे यहां पर जो बल का मान है वो धनात्मक है। धनात्मक जो मान होता है बल का वो ये बताता है कि दोनों आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लग रहा है, अर्थात धन आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अगर इन आवेशों की जगह मैं ऋणात्मक आवेश ले लूं, ये आवेश ऋणात्मक है और ये वाला आवेश ऋणात्मक है, उस स्थिति में जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q1 माइनस का Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखेंगे जब माइनस माइनस से गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा और आपका ये क्या रूप ले लेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस स्थिति में भी बल का मान धनात्मक है, और बल का मान जब धनात्मक होता है तो वो ये इंडिकेट करता है कि उन दोनों आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लग रहा है। लेकिन अगर इनमें से एक आवेश धन आवेश हो, दूसरा आवेश ऋण आवेश हो, उस स्थिति में क्या होगा, सपोज ये वाला आवेश धन आवेश है और ये वाला आवेश ऋण आवेश है। इस स्थिति में लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का Q1 इंटू माइनस का Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम जानते हैं माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और ये क्या हो जाएगा, F बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो माइनस का चिन्ह है वो ये बताता है कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो आकर्षण प्रकृति का होता है।
अब हम बात करेंगे ये जो अपसरण नोट है या अपसरण है, इसकी विमा क्या होती है। तो मैं यहीं पे इसको देख लेता हूं। अपसरण या अपसरण नोट की विमा, देखना विमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 4 ले लेता हूं मैं। समीकरण 4 से देखना, समीकरण 4 क्या है, ए बराबर 1/4 पाई अपसरण नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो अपसरण नोट को मैं यहां ले लेता हूं और एफ को यहां ले आता हूं, तो अपसरण नोट बराबर 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अपसरण की जो विमा होगी इसकी विमा के बराबर होगी। की विमा देखेंगे, इसकी विमा क्या होगी, अपसरण नोट की विमा वो इस फॉर्मूले की विमा के बराबर होगी। इसमें देखेंगे Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, तो ये दोनों क्या हो गए, आवेश आवेश हो गया। तो आवेश की विमा हम जानते हैं क्या होती है, A1 T1, और आवेश 2 बार है तो इस क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अब आएंगे नीचे बटा में, 4 पाई की कोई विमा मात्रक नहीं होता। एफ की विमा क्या होती है, हम जानते हैं एफ की विमा M1 L1 T की पावर -2 होती है। और ये जो R है, R दूरी है और दूरी के लिए हम L यूज में लेते हैं। यहां R स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, L की पावर 2, इसकी विमा ये होगी। अब इन पावरों को हम ऊपर ले जाते हैं और जो भी मान आता है वो अपसरण नोट की विमा हो जाएगी। तो अपसरण नोट की विमा बराबर, देखेंगे m को जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस की हो जाएगी, तो m की पावर -1। l की देखेंगे, l की पावर 1 तो यहाँ है, l की पावर 2 यहाँ है, मिलके 3 हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो पावर माइनस की हो जाएगी, l की पावर -3। देखेंगे इसके बाद में t की पावर -2 यहाँ है और t की पावर 1 का होल, मतलब t की पावर 2 ऊपर है और t की पावर -2 नीचे है, तो नीचे वाली ऊपर जाएगी तो इसकी पावर प्लस की हो जाएगी। तो t की पावर +2 और t की पावर +2 मिलके t की पावर +4 हो जाएगी। और साथ ही में 1 की पावर 1 और इसका स्क्वायर है तो t की पावर 2। तो ये आपके अपसरण नोट की विमा आ जाएगी। यही विमा अपसरण की भी होगी, सेम प्रोसेस हम समीकरण 5 से भी कर सकते हैं, यही विमा आएगी। और अब हम बात करेंगे आगे पैराविद्युतांक की या आपेक्षिक विद्युतशीलता की। अब हम बात करेंगे पैराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। पैराविद्युतांक को सांकेतिक रूप में अपसरण R से लिखते हैं। इस पैराविद्युतांक को किस प्रकार परिभाषित करेंगे, देखेंगे कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात में और उन्हीं आवेशों के मध्य किसी मध्य में लगने वाले बल का अनुपात है, वो पैराविद्युतांक कहलाता है। अर्थात पैराविद्युतांक को मैं इस प्रकार परिभाषित करूंगा, अपसरण R = निर्वात में आवेशों के मध्य बल, और इस बल को मैं F0 से लिखता हूं, F0 अपॉन माध्यम में आवेशों के मध्य बल, इसको मैं Fm से लिखता हूं। तो अपसरण R है, इसको मैं F
नॉट अपॉन एफ एम से लिखूंगा। देखेंगे इसको समझने के लिए हम देखते हैं, सपोज एक आवेश ये है, दूसरा आवेश ये है, इस आवेश का मान Q1 है, इस आवेश का मान Q2 है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। जब ये दोनों आवेश निर्वात में होते हैं उस स्थिति में इनके मध्य बल कितना लगेगा ये देखेंगे। उसको मैं नाम दूंगा एफ नॉट और उसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये बल कूलाम के नियम से लगता है और कूलाम के नियमानुसार दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल ये होगा। और अगर ये दोनों आवेश किसी माध्यम में हो उस स्थिति में कितना बल लगेगा, तो इसको मैं नाम दूंगा एफ एम और वो बल होगा 1/4 पाई सिंपल अपसरण। नोट नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि माध्यम में और माध्यम की विद्युतशीलता केवल अपसरण होती है, और Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखेंगे अगर मैं इस इक्वेशन को 1 नंबर देता हूं तो मैं इसको 2 नंबर दूंगा और इसको 3 नंबर दूंगा। हमने पराविद्युतांक को इस प्रकार परिभाषित किया था कि निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात पराविद्युतांक कहलाता है। तो इन दोनों के मान में समीकरण 1 में रखूंगा तो समीकरण 2 व 3 को 1 में रखने पर इसमें रखेंगे तो देखो क्या आएगा, अपसरण r इक्वल्स टू एफ नोट का मान देखो वहां समीकरण 2 से कितना है 1/4 पाई अपसरण नोट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर बटा में एफ एम का मान कितना है समीकरण 3 से 1/4 पाई अपसरण Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। देखेंगे इसमें Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर नीचे वाले Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/4 पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तो बचेगा 1/अपसरण नॉट और नीचे बचेगा 1/अपसरण। जब इनको हम व्यवस्थित करते हैं तो ये आ जाएगा अपसरण अपॉन अपसरण नॉट। देखेंगे अपसरण क्या था, माध्यम की विद्युतशीलता थी और अपसरण नॉट क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता थी। तो मैं पराविद्युतांक को इस प्रकार भी, इसको मैं समीकरण 4 दे देता हूं, तो पराविद्युतांक को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात पराविद्युतांक कहलाता है। देखेंगे ये पराविद्युतांक है, दो विद्युतशीलताओं का अनुपात है, इसलिए इसका न तो कोई मात्रक होता है न इसकी कोई विमा होती है। ये एक ऐसी राशि है जिसका न मात्रक है न विमा है।